आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम तो चंदा नहीं लेते, हम तो किसी से बात नहीं करते, तो ये दौलत कहाँ से आ रही है? या तो यहाँ कमाई गई है बेपनाह दौलत। ये कांग्रेस को या सेकुलर पार्टियों को कमज़ोर करने की आरएसएस की साजिश है, और उसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद, आशुतोष। आपने एनआरसी के मौका देखा कि यहाँ शहरियत उसको दी जाएगी मज़हब के नाम पर। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको शहरियत नहीं मिलेगी जी। और अगर आप कोई दूसरी कौम से हैं तो आपके लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हुए हैं। इस बिल को किसने तायद की? केजरीवाल ने। जो सबसे बड़ा जुल्म कश्मीर के साथ किया, धोखाबाजी की, इलीगल बिल पास किया 370, उसकी तायद हिमायत पूरी कुव्वत से केजरीवाल ने करी। ट्रिपल तलाक की पूरी कुव्वत से मदद करी। मुसलमान उनसे बदला लेने को तैयार नहीं है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। अभी जिस तरह से गुजरात के इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी कई अपने कैंडिडेट वहां पर उतार रहे हैं, ख़ासतौर से अहमदाबाद के मुस्लिम इलाकों में और बड़ौदा में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। दिल्ली के MCD चुनाव भी चल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के वहाँ जाने के बाद कितना नुकसान कांग्रेस से हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो वजूद में इसीलिए आई थी कि कांग्रेस को कमज़ोर करें। अगर आपको याद हो कि कांग्रेस जब पावर में थी तो कहीं से एक आदमी लाया गया और गांधी बनाया गया अन्ना के नाम से जी। और इसी मैदान में यहाँ दिल्ली के वो गांधी जी बना के बैठाले गए, उनके सामने शराबें पी गई और ये कहा गया कि लोकपाल बिल यहाँ से पास होगा। वो मकसद सिर्फ ये था कांग्रेस की नाअहली और उनकी नासमझी। उस वक्त भी मैं हाउस पार्लियामेंट में था, मेरी तकरीरें हैं उस वक्त हाउस में, कि ये कांग्रेस को या सेकुलर पार्टियों को कमज़ोर करने की आरएसएस की साजिश है, और उसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद, आशुतोष, यानी ऐसे लोग थे जो ये सोच रहे थे कि ये वाकई उनको ये मालूम नहीं था। मुझसे बहुत कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी में आ जाइए, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट MP था और मिजाजन मेरा ये है कि मैं कांग्रेस के सपोर्ट से, कांग्रेस की वजह से पार्लियामेंट गया था। लेकिन मैंने उनको भी नहीं बख्शा था उनकी गलतियों पे। मुझे मुलायम सिंह ने सपोर्ट किया था, मैंने मुलायम सिंह को भी नहीं बख्शा था, इसलिए कि मैं जिस आइडियोलॉजी का हूँ, जब उससे कोई डेविएट करता है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करने को। लेकिन ये मैं मुझसे जब कहते थे लोग, तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई मुझे डाउट है कि केजरीवाल सच में संजीदा आदमी है, इज़ ए प्लांटेड मैन, और वो विवेकानंद इंस्टीट्यूट से निकला हुआ आदमी है, उसमें वो कामयाब हुए। अब उनका एम जो है कि किसी सूरत से कांग्रेस को हर जगह कमज़ोर करें। मौजूदा हालात इस वक्त गुजरात के ये थे कि अगर कांग्रेस वर्सेस गुजरात होता BJP, तो यकीनी तौर पर मोदी का गढ़ टूटने जा रहा था। बहुत कैलकुलेट करके अरविंद केजरीवाल ने उन सीटों पर आदमी लड़ाए जहां कांग्रेस मार्जिन पे जीती थी। और एक बात का कमाल ये है कि इस वक्त जो गुजरात में लड़ाई हो रही है, झंडे, बैनर, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये या तो BJP के पास दौलत है, और सरप्राइजिंगली आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम तो चंदा नहीं लेते, हम तो किसी से बात नहीं करते, तो ये दौलत कहाँ से आ रही है? या तो यहाँ कमाई गई है बेपनाह दौलत, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी
उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी रैलीज कर सके। वो डोर टू डोर जा रहे हैं क्योंकि उनका पैसे ही नहीं है। तो या तो वहाँ से या बीजेपी फाइनेंस कर रही है मेरी समझ से, नहीं तो इतनी दौलत कैसे आ जाएगी उनके पास, ये बात समझने की है। मुझे हैरत ये है कि मुसलमान आज भी नहीं समझ पा रहा है कि भाई आप कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, कांग्रेस ने बड़ी नालायकियाँ की हैं, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है, सारी पार्टियों ने, मुसलमानों कांग्रेस ने भी खूब किया है और हमको बहुत तंग भी किया है। लेकिन मुसलमान को सोचना यह है कि अल्टरनेटिव क्या होगा, बीजेपी के जाने के बाद कौन सरकार बनाएगा। तो बीजेपी के जाने के बाद तो कांग्रेस बनाएगी। और कांग्रेस ने जो बिल हमारी कौम के खिलाफ थे सबसे ज़्यादा हार्मफुल, आपने एनआरसी के मौका देखा कि यहाँ शहरियत उसको दी जाएगी मज़हब के नाम पर। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको शहरियत नहीं मिलेगी और अगर आप कोई दूसरी कौम से हैं तो आपके लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हुए हैं। इस बिल को किसने तायद की? केजरीवाल ने। कैसे पास हो जाता राज्यसभा में बिल? ये तीन पार्टियां, टीआरएस, नीतीश की पार्टी और केजरीवाल, जो सबसे बड़ा जुल्म कश्मीर के साथ किया, धोखाबाजी की, इलीगल बिल पास किया 370, उसकी तायद, हिमायत पूरी कुव्वत से केजरीवाल ने करी। ट्रिपल तलाक की पूरी कुव्वत से मदद करी। मुसलमान उनसे बदला लेने को तैयार नहीं है। यह है कि साहब वो बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो उसकी सज़ा हम दे रहे हैं, तो इनको कौन सज़ा देगा जिन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया है, जिन्होंने हमारे मज़हब के ऊपर ये फैसला कर दिया कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, स्टेशन पे पढ़ेंगे तो जेल जाएंगे, हम खाना खाएंगे हलाल या हराम ये हुकूमत तय करेगी। ये भी मुसलमान की समझ में नहीं आता। मुझे तो हैरत होती है कि मुसलमान कह रहा है कि साहब कांग्रेस ने फला वक्त बहुत कुछ किया था। अरे तुम्हारे साथ इस वक्त कौन कर रहा है? वहाँ एक तरफ लड़ाई ये हो रही है कि बड़ा हिंदू कौन है। ऐसे में कम से कम कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी, वो आरएसएस से झगड़ा तो कर रहा है। मैं कहता हूँ हार भी जाए वो, लेकिन राहुल गांधी एक पहला शख्स है नेहरू के बाद जिसने आरएसएस से लड़ने की हिम्मत करी। लेकिन अगर मुसलमान से पूछिए, कल भी मैं गया था एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नमाज़ पढ़ने, तो वहाँ कुछ लोगों ने, एक साहब ने कहा कि मैं तो आम आदमी पार्टी में हूँ। मैंने कहा अभी भी हैं आप? यानी आपके खिलाफ इतने बिल पार्लियामेंट में पास हुए ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द केजरीवाल। तो कहने साहब कांग्रेस ने तो ये किया और कांग्रेस ने वो किया। मैंने कहा कांग्रेस ने कभी भी हमको इसके एहसास नहीं दिलाया कि हम इस मुल्क में रहेंगे कैसे। वो चुपे चुपे करते रहे जो भी कहा, लेकिन ये एहसास कभी नहीं हुआ कि ये मुल्क में हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और आज के दौर में केजरीवाल को अगर मुस्लिम वोट देता है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेहिसी का और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर ओवैसी साहब की बात करें, दिल्ली एमसीडी में भी उन्होंने कुछ कैंडिडेट उतारे हैं, गुजरात में भी कुछ उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं और बार बार वो यही बात कहते हैं कि कब तक हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि हम बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं खड़े करके। उसको लेकर ये कहते हैं कि हम जब तक मुसलमान खुद नहीं लड़ेगा, अपनी ताकत नहीं बनेगी सियासी तौर पर, तब तक कैसे मसाइल होंगे। हमने सन 47 में ये फैसला किया था कि हम हिंदू मुसलमान सब मिल के रहेंगे, साझी विरासत में रहेंगे। तो ये फैसला उनके बाप ने भी किया था, उस वक्त नहीं सोचा था। क्योंकि जब एक चीज़ हमने तय कर ली कि हम मुस्लिम स्टेट में नहीं रहेंगे, हम साझी विरासत में रहेंगे, हम सबके साथ मिल के रहेंगे, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहेंगे। अगर नाइंसाफ़ी हो रही है हुकूमत की तरफ से तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि एक बड़ा तबका हिंदुओं का भी हमारे साथ है। हमारी लड़ाई वही लड़ रहा है। अभी चंद महीने पहले की बात है, यहीं जंतर मंतर पे बिल्किस बानो के जालिमों को छोड़ा गया और हम उसमें गए थे। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लड़कियाँ और ख़वातीन थीं
जो बिल्किस बानो के लिए लड़ रही थी, और उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। गरेबान में मुंह तो डालें, ओवैसी हो या कोई भी, हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? एक ये बीमार लोग हैं, ये जो मतलब आपका ये कहना है कि सियासी तौर पर तो बाहर आते हैं वैसे, लेकिन मसाइल को लेकर के अगर सड़क पर उतरना हो तो नहीं दिखाई देते कहीं। देखिए, मुसलमान कभी भी इसकी फिक्र नहीं करता कि भाई दूसरे के साथ जुल्म हो रहा है तो खड़े हो जाओ। जब तुम्हारे पर होगा तब तवक्को करते हो कि हिंदू तुम्हारा साथ दे। इस मुल्क में इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ के सारे इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलानिया कहना पड़ा कि आप बेईमानी कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता। शर्म होती का अगर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को और उनके, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस पे मुसलमान को बोलना चाहिए था। ये सिर्फ हिंदुओं का काम तो नहीं है बोलेंगे, तो इस पे तो आप बोल नहीं रहे हैं। और आज जो सेकुलर हिंदू है वो कमज़ोर क्यों है? कि आपने अपने को बांट रखा है। और अब तो तमाशा ये कर दिया है कि अशराफ और पासमानदा में अब इसमें लग गए कि हम पासमानदा हैं, हम अशराफ हैं, हम फलां हैं। अरे मुल्क जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, तो न तुम बचोगे, न हम बचेंगे, न मुल्क बचेगा।